गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की भारत में स्थिति पोजीशन क्या है। हमने अभी तक जनसंख्या और क्षेत्रफल के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति को देखा है। अब आगे हम देखते हैं कृषि क्षेत्र में या कृषि की दृष्टि से भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। इसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं जोत के आकार के संदर्भ में। जो 2010-11 की कृषिगत गणना के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जोत का औसत आकार 3.07 हेक्टेयर पाया गया, जो कि समस्त भारत में 8.85 हेक्टेयर से काफ़ी अधिक रहा है। 2005-06 में तो ये और भी ज़्यादा था, 3.38 हेक्टेयर रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2010-11 में 17 राज्यों की औसत कृषि जोत के आकार की दृष्टि से राजस्थान का स्थान चौथा रहा है। प्रथम स्थान पे रहा है नागालैंड, जो कि 6.02 हेक्टेयर इसकी जोत का आकार रहा है। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान से ज़्यादा और अन्य कौन कौन से राज्य हैं जिनकी जोत राजस्थान से अधिक रही है। इस प्रकार कार्यशील जोतों के औसत आकार की दृष्टि से राजस्थान की 3.07 हेक्टेयर की स्थिति उत्तम मानी गई है। आगे है कुल कृषि क्षेत्रफल की बात करें। 2009-10 में राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का 11.3% पाया गया। मध्य प्रदेश में ये 10.4%, महाराष्ट्र में 11.6%, उत्तर प्रदेश में 12.7% रहा है, बिहार में केवल 4% रहा है। इस प्रकार भारत में कुल कृषि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अंश संतोषजनक माना जा सकता है। इस सूचक के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान तीसरा है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश व द्वितीय पर महाराष्ट्र है। 2012-13 में राजस्थान की कुल कृषि क्षेत्रफल कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 70% रहा है। यह 2011-12 में 71.5% था। नेक्स्ट है सिंचाई व उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से स्थान। राजस्थान में 2012-13 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषि क्षेत्रफल का लगभग 39.47% रहा, जबकि समस्त भारत में यह 2008-09 में यह अंश 45.3% रहा। इस प्रकार सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अंश भारत की तुलना में नीचा पाया जाता है। राजस्थान में ये प्रतिशत प्रतिवर्ष काफ़ी घटता बढ़ता रहता है। आगे अगर बात की जाए 2012-13 में राजस्थान में प्रति हेक्टेयर बोए गए क्षेत्रफल के अनुसार रासायनिक उर्वरकों का उपभोग 51.70 किलोग्राम रहा, जबकि समस्त भारत के लिए है यह औसत 128.34 किलोग्राम था। मध्य प्रदेश में ये 84.79 किलोग्राम, बिहार में 212.23 किलोग्राम तथा उत्तर प्रदेश में 183.23 किलोग्राम पाया गया। पंजाब में प्रति हेक्टेयर बोए गए क्षेत्रफल पर उर्वरकों का उपभोग 250.19 किलोग्राम पाया गया। इस प्रकार उर्वरकों के उपभोग की दृष्टि से राजस्थान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि आज भी राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उर्वरकों का उपभोग समस्त भारत की तुलना में काफ़ी कम पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान की समस्त भारत में स्थिति। पिछले वर्षों में राजस्थान देश के तिलहन उत्पादन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में उभरा है। देश के तिलहन उत्पादन का लगभग 8/8 भाग राजस्थान में होने लगा है। राई व सरसों के उत्पादन में ये अग्रणी राज्य है। यहाँ देश की कुल राई व सरसों के उत्पादन का लगभग आधा अंश होने लगा है। ये ध्यान रखिए, राई और सरसों के उत्पादन में आधा अंश होने लगा। 2013-14 में राज्य में राई व सरसों का उत्पादन 58.6 लाख टन रहा। इस प्रकार राजस्थान में देश के सरसों व राई के कुल उत्पादन का लगभग आधा अंश पैदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रतिवर्ष भारी उतार चढ़ाव रहे हैं। 2013-14 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन समस्त भारत के कुल उत्पादन का 7.52% रहा था। राजस्थान कपास का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य माना गया है, लेकिन तिलहन के उत्पादन में राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से सराहनीय हो गई है। 2013-14 के अंतिम अनुमानों के अनुसार राज्य में तिलहन का उत्पादन 60.34 लाख टन हुआ था।
उद्योगों की दृष्टि से राजस्थान की भारत में स्थिति। इसमें हम देखते हैं राज्य की सकल घरेलू उत्पत्ति में उद्योगों का अंश। उद्योगों में विनिर्माण, पंजीकृत और अपंजीकृत निर्माण तथा विद्युत, गैस व जल पूर्ति लेने पर 2013-14 में त्वरित अनुमानों में राजस्थान में उद्योगों का योगदान राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पाद में 28.5% रहा, जबकि समस्त भारत के लिए यह अंश 24.3% रहा। राजस्थान का अंश निर्माण के क्षेत्र से 9.8% प्राप्त होने के कारण ऊंचा हो सका है। केवल विनिर्माण को ले तो राजस्थान में 2013-14 में इसका लगभग 11.5% भाग रहा था। इसमें पंजीकृत क्षेत्र का अंश 6.8% व गैर पंजीकृत क्षेत्र का 4.7% रहा था। विनिर्माण का सकल घरेलू उत्पाद में अंश बढ़ाने के लिए राज्य में औद्योगिकरण की दिशा में प्रयास तेज करना होगा। उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 2007-8 के आधार पर राजस्थान की फैक्ट्री क्षेत्र में तुलनात्मक स्थिति अगर आप देखें तो फैक्ट्रियों की संख्या राजस्थान में देखिए आप 6,337 है, 4.3%। गुजरात में अगर हम देखें तो 15,107 है, महाराष्ट्र में 18,000। तो इस आधार पर देखें तो महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और भारत के मुकाबले तो फैक्ट्रियों की संख्या राजस्थान में काफ़ी कम है। ठीक है, ये आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार राजस्थान में फैक्ट्री का अंश विभिन्न संकेतकों के अनुसार, जैसे फैक्ट्रियों की संख्या, निवेशित पूंजी, संलग्न कर्मचारियों की संख्या व शुद्ध जोड़े गए मूल्य के अनुसार समस्त भारत की तुलना में 3 से 4% के बीच रहा है। लेकिन गुजरात में महाराष्ट्र की स्थिति राजस्थान से कई गुना बेहतर रही है। गुजरात में राजस्थान की तुलना में फैक्ट्रियों की संख्या 2.4 गुना और महाराष्ट्र में 2.9 गुना रही है। गुजरात राजस्थान की तुलना में औद्योगिक दृष्टि से ज़्यादा उन्नत है। हालांकि दोनों की जनसंख्या का औसत देश में लगभग समान पाया जाता है। दोनों की खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी समानता है। 2008 में प्रति लाख जनसंख्या पर श्रमिकों का दैनिक औसत रोजगार राजस्थान में 921 रहा था। राजस्थान फैक्ट्री क्षेत्र में तो अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है, लेकिन राज्य की स्थिति हथकरघा, दस्तकारी, ग्रामीण उद्योगों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राज्य रत्न व आभूषणों, गलीचों, दस्तकारी के सामान, हथकरघा के निर्यात से काफ़ी विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाता है, अतः इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट है आधार ढांचे की दृष्टि से राजस्थान की भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिति। आधार ढांचे के अंतर्गत विद्युत, सिंचाई, सड़कों, रेल, डाकघर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। सिंचाई के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बाकी अन्य चीज देखते हैं। आधार ढांचे के सापेक्ष विकास का सूचक में राजस्थान के आप ये सूचकांक देख सकते हैं। 14 गैर विशिष्ट श्रेणी के राज्यों यानी गुजरात, हरियाणा जो 14 विशिष्ट गैर श्रेणी के राज्य जिसमें राजस्थान भी सम्मिलित है, में आधार ढांचे के सापेक्ष विकास के सूचकांक की दृष्टि से राजस्थान का 14वां स्थान है। इस प्रकार इससे हमें पता चलता है कि राज्य काफी पिछड़ा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है वो देख लेते हैं, उनमें विकास के बारे में देखते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र की बात करें तो राज्य की जो विद्युत शक्ति की क्षमता है वह 14,371.68 मेगावाट थी, जिसमें 5,405.30 मेगावाट क्षमता राज्य के स्वयं के स्वामित्व व अंशधारी प्रोजेक्टों से प्राप्त होती है और शेष केंद्रीय क्षेत्र के प्रोजेक्टों व वायु व सौर्य प्रोजेक्टों से प्राप्त होती है। विद्युत सप्लाई में भारी उतार चढ़ाव आने से उत्पादन की क्षति पहुंचती है। राज्य में विद्युत के विकास की भारी संभावनाएं विद्यमान है, जिसका उपयोग करने का प्रयास तेज किया जा रहा है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति विद्युत का उपभोग 2010-11 में लगभग 844 किलोवाट घंटे रहा, जो गुजरात के लगभग 1508 किलोवाट घंटे की तुलना में बहुत नीचे था। प्रति व्यक्ति विद्युत के उपभोग की दृष्टि से 17 राज्यों में राजस्थान का स्थान 11वां रहा है। पंजाब का स्थान सर्वोच्च रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुल गांवों में विद्युतीकृत गांवों का अनुपात, तो हम देखते हैं 40,249 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका था
राजस्थान की अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं। सड़कों की बात करते हैं। सड़कों की स्थिति के संबंध में हम देखते हैं राजस्थान में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों की लंबाई 59.90 किलोमीटर रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय औसत है 148 किलोमीटर आंका गया है। अतः राज्य में सड़कों की लंबाई भारत की तुलना में नीचे पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग के संदर्भ में रेल मार्ग में हम 17.6 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के पीछे रेल मार्ग 17.16 किलोमीटर ही है, जो कि काफ़ी कम है। शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो महिला शिक्षा में पिछड़ा हुआ है अभी भी। 2011 में 66.8% साक्षरता में पुरुषों के लिए स्थान 79.2% व महिलाओं के लिए 52.1% रहा है। राजस्थान की पिछड़ी हुई स्थिति है और इसमें भी हम ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता का अनुपात नीचे है। इससे परिवार नियोजन में बाधा आती है। राज्य में अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों में साक्षरता का अनुपात काफ़ी कम है। योजना काल में स्कूलों में भर्ती होने वालों का अनुपात बढ़ा है। तो अगर हम बात करें योजना काल में स्कूलों में भर्ती होने वालों का अनुपात बढ़ा है, लेकिन इस दिशा में अभी और प्रगति की आवश्यकता है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है। यह स्थिति 6 से 11 वर्ष के आयु समूह में अधिक पाई जाती है। प्राइमरी कक्षा में 6 से 10 वर्ष के आयु समूह के तथा अपर प्राइमरी कक्षा में 11 से 13 वर्ष के लड़के लड़कियां आते हैं। प्राइमरी कक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए सकल नामांकन अनुपात जो है 110.3 है और इस समूह में कुछ लड़के 6 वर्ष से कम आयु के होंगे, इसलिए इतना आपके ये आ रहा है। लेकिन ये ध्यान देने की बात है कि अपर प्राइमरी स्तर पर राजस्थान में लड़कियों में नामांकन अनुपात समस्त भारत में नीचा पाया गया है। अपर प्राइमरी में आप देखिए लड़कियों का जो अनुपात है वह भारत से कम पाया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति समूह में ये और भी नीचे रहा है। राज्य में स्कूल छोड़कर जाने वाले जो बच्चों का अनुपात भी ऊंचा है। अतः प्राइमरी शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम देखें राज्य की अगर स्थिति देखते हैं तो आप ये टेबल देख सकते हैं। इसमें अपर प्राइमरी में राजस्थान की स्थिति भारत के संदर्भ में देखी जा सकती है। हम स्वास्थ्य के संबंध में भी राजस्थान की स्थिति को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।